मानस श्रृंखला में आज का विषय गृहस्थी भाग 1। ईश्वर की सृष्टि का अपना समीकरण है। वहां किसी प्रकार का समझौता संभव नहीं है। वहां कोई छोटा बड़ा नहीं होता, कुछ अच्छा बुरा नहीं होता। मनुष्य की बुद्धि में इसलिए नहीं आता कि वह उधर सोचता ही नहीं है। उसकी अपनी दुनिया में वह स्वयं कर्ता बनकर खोया रहता है। अच्छे बुरे या सही गलत के उसके अपने नियम हैं। अपनी इच्छा से कर्म करता है, इच्छानुसार फल की कामना करता है। इसी फल के साथ उसकी आशा निराशा जुड़ी रहती है। इसके बाहर कुछ भी नहीं। ईश्वर स्वयं कर्म नहीं करता, माया ही क्रिया का पर्यायवाची है। कर्म माया करे और फल ईश्वर को भोगना पड़े। माया के सारे कर्म ब्रह्म के बाहर कैसे हो सकते हैं? माया ब्रह्म के बाहर नहीं है, अकेली नहीं रह सकती। माया ही भूत भविष्य वर्तमान की जननी है। सारे रिश्ते प्रारब्ध से तय करती है। परिवार का आधार प्रारब्ध है। ब्रह्म अथवा जीवात्म का प्रारब्ध, कर्म क्षेत्र अथवा विश्व माया के विभिन्न रूपों का विस्तार है। कर्म का आधार भी इच्छा यानी मन, क्रिया यानी प्राण ही है। आत्मा मात्र साक्षी रहता है, घर में भी परिजनों के बीच में भी। इतना स्पष्ट अवश्य है कि परिवार के हर सदस्य का संबंध पूर्व जन्म और पिछले कर्मों के आधार पर टिका होता है। जीवन का बड़ा लक्ष्य इस ऋणानुबंध से मुक्त होना है। नए ऋणानुबंध पैदा नहीं हो। ऐसे कर्म वर्तमान में किए जाएं, तभी भविष्य में नए जन्म से मुक्ति मिल सकेगी। इसलिए परिवार को ही मोक्ष का पहला हेतु मानना पड़ेगा। घर से भागने वाला, अपने ऋणों को न चुकाने वाला, उत्तरदायित्व से बचकर भागने वाला सदा कर्जदार ही रहेगा। व्यक्ति का इस संसार में प्रवेश माँ बाप को निमित्त बनाकर होता है। वे भी प्रारब्ध और भूतकाल से प्रभावित होते हैं। वर्तमान के कर्म माँ बाप के साथ बहन भाई तथा पति पत्नी जैसे एक ही पीढ़ी के साथ अधिक होते हैं। इनका साथ अधिक काल तक रहता है। भविष्य की अवधारणा बच्चों के साथ अधिक जुड़ी होती है। जीवन के सर्वाधिक कर्म इसी क्षेत्र के होते हैं। भावनात्मक रूप से अत्यंत गंभीर और गहरे होते हैं। सत रज तम के आवरण यहीं रहकर समझे जाते हैं। इन्हीं का नाम संस्कार है। मन पर पड़ने वाली छाप का नाम ही तो संस्कार है। इसी से व्यक्ति के स्वरूप का निर्माण होता है। इसी स्वरूप से घर ही स्वर्ग और नरक बन जाता है। प्रश्न यह है कि हम घर के स्वरूप के बारे में कितने चिंतित रहते हैं। इस स्कूल में प्रत्येक व्यक्ति एक किताब का काम करता है। हर घटना एक अनुभव है जो आगे की घटना के समय उपयोगी होता है। इसी घर में देव, त्रियंच, पशु, मनुष्य रहते हैं। कुछ लोग शरीर जीवी, बुद्धिजीवी, कुछ मनोजीवी, मनस्वी होते हैं। कहीं कहीं कुछ आत्मजीवी भी मिल जाते हैं। घर में ही धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की सिद्धि का आधार तैयार होता है। मोक्ष को बाहर जाकर प्राप्त करने में वर्षों लग जाते हैं। घर से मोक्ष का द्वार सबसे नजदीक होता है। दिखाई तो इसलिए नहीं देता कि व्यक्ति आज की जीवन शैली में गृहस्थ आश्रम से बाहर ही नहीं जीना चाहता। वानप्रस्थ और सन्यास दोनों ही भोग संस्कृति की भेंट चढ़ गए। विद्या के अभाव में अविद्या ने अपना जाल फैलाकर सबको पशु भाव में ही जकड़ लिया। समय के साथ मर्यादा और लज्जा भी विदा होने लगे। अहंकार और ममकार परिवार में हावी हो गए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या जैसे असुर भी प्रारब्ध से साथ ही आए होते हैं। तब हर सदस्य अलग अलग मुखौटे लगाकर एक दूसरे से व्यवहार करते हैं। यही माया का स्वरूप है।
व्यक्ति हर सदस्य से अलग तरह का व्यवहार करता है। पिछले कर्म फल भोगने के कारण न तो किसी को अपना सही स्वरूप पता होता है, न दूसरे का सही स्वरूप मुखौटे के कारण जान पाते हैं। केवल अच्छे संस्कार ही व्यक्ति को सही ज्ञान तक पहुंचा सकते हैं। परिवार में बहुत कुछ थोपा भी जाता है, अधिकारों का दुरुपयोग भी होता है। प्रकृति द्वारा दिए गए संबंधों को व्यक्ति कर्ता रूप में अपनी संपत्ति मान बैठता है। एक लड़के या लड़की को एक परिवार में शुरू से लेकर आखिरी सांस तक यदि देखा जाए तो धर्म और अधर्म के सभी पहलुओं में से व्यक्ति गुजरता हुआ दिखाई दे जाएगा। किसी भी गृहस्थी को देख लें, एक ही परिवर्तन दिखाई देता है और उसी के साथ स्वर्ग तथा नरक की परिभाषा जुड़ जाती है। यही तो है माया का फेरा। कन्या का नारी रूप होकर किसी दूसरे परिवार में प्रवेश करना सदा सदा के लिए यही आत्मा को आवृत भी करती है और यही आवरण हटाने का हेतु बनती है। पुरुष के जीवन में ऐसा अवसर आमतौर पर नहीं आता। पुरुष पूरी उम्र अपने ही घर में रहता है, एक ही तरह की जीवन शैली और वातावरण में रहता है। माँ, दादी, बहन जैसे संबंधों के रूप में उसका माया से परिचय होता है। ये सभी संबंध भावनात्मक हो सकते हैं किंतु आत्मीय धरातल को नहीं छू पाते। जैसे ही विवाह के साथ एक नई स्त्री उसके घर में प्रवेश करती है, एक भूचाल सा आ जाता है। भावनात्मक रिश्ते ढीले जान पड़ते हैं। घर के हर सदस्य को एक कदम पीछे खींचना पड़ता है, जिसकी प्रतिक्रिया का नाम गृहस्थी है। प्रतिक्रिया भी माया भावों में ही अधिक होती है। पुरुषों की प्रतिक्रिया नई दुल्हन के प्रति सदा मीठी ही होती है। उसमें परिवार का विस्तार दिखाई देता है। इसी परिवार में इस स्त्री के कितने स्वरूप बनते बिगड़ते दिखाई पड़ते हैं। पुरुष तो लगता है पत्नी के ठेलने पर ही चलता है, वरना तो वह बदलने को शायद तैयार ही नहीं हो। स्त्री के भी दो स्वरूप सामने होते हैं। एक पत्नी का समर्पित भाव जो पति को ऊर्ध्वगामी बनाता है, बच्चों को संस्कार देता है। पति की सहयोगी बनकर सास ससुर तथा बच्चों का पोषण करती है। माया, महामाया, योग माया बनकर कर्म करती है अपने ब्रह्म के नाम पर। दूसरे स्वरूप में वह स्वयं अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाकर जीना चाहती है, शुद्ध बुद्धि के सहारे, जिसके अहंकार को हर बार सहज ही ठेस लगती रहती है। शब्दों को पकड़कर तर्क में उलझ जाती है, नियति को, कारण को नहीं पकड़ पाती। परिवार के बीच अकेली जीती है किंतु हार नहीं मानती। यहाँ पति के भी दो रूप बन जाते हैं। एक वह स्वयं भी पत्नी जैसा व्यवहार करने लगे, कलह का संगीत बजता रहे, दोनों साथ भी रहे, झगड़ते भी रहे। दो पति इस स्वभाव को प्रारब्ध मानकर प्रायश्चित में लग जाए, उसकी प्रज्ञा के जागरण का मार्ग खुल जाता है। ईश्वर से नित्य प्रार्थना करता है कि बंधन से मुक्ति दिलाएं, आगे फिर ऐसे कर्म नहीं करूं। कई ऐसे उदाहरण शास्त्रों में भरे पड़े हैं जहां ऐसी पत्नियां ही व्यक्ति के मोक्ष का कारण बनती है। ऐसी पत्नी के डर से घर छोड़कर भागने वाले को मोक्ष नहीं मिल सकता। हो सकता है कि वह कहीं और जगह जाकर अटक जाए। श्रद्धा, प्रेम, वात्सल्य तो बंध के कारण ही बनते हैं। उसमें तो धर्म आधारित आचरण का ही पोषण होता है। घर अपने आप में स्वर्ग समान बना रहता है।